हेलो फ्रेंड्स, आज हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की आकृति एवं उसके प्रकृति के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। एम और एन जो है वो आपका दर्पण है, पी जो है वो ध्रुव है, एफ जो है दोस्तों वो फोकस है और सी जो है वक्रता केंद्र है। अगर मान लीजिए दोस्तों ए बी कोई एक वस्तु है, अगर ए बी कोई वस्तु की अगर प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर मतलब ऐसे प्रकाश की किरण चलती है तो परावर्तक पृष्ठ पर मतलब दर्पण के पृष्ठ पर अगर टकराएगी तो मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। अब बात करें दोस्तों दूसरे किरण की, तो दूसरा किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर अगर गुजरती है दोस्तों तो उसी मार्ग में पुनः वापस चली जाएंगी। तो दोस्तों इस प्रकार अगर प्रतिबिंब की आकृति के बारे में अगर बात की जाए तो इसका प्रतिबिंब का जो आकृति बनेगा दोस्तों, तो वस्तु अगर आपका बड़ा है तो वस्तु आपका छोटा बन जाएगा। अगर वस्तु आपका तो सीधा रखा गया है दोस्तों तो वस्तु की जो प्रतिबिंब की आकृति जो होगी वह उल्टी हो जाएगी। तो वस्तु आपका बड़ा है तो वस्तु छोटा बनेगा, वो भी दोस्तों दर्पण का अगर पहले बन रहा है तो वह वास्तविक होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर बात की जाए दूसरी स्थिति के, तो दूसरी स्थिति में दोस्तों अगर वस्तु आपका अनंत पर रखा जाए, दोस्तों जो वस्तु रखी गई है वह अनंत पर रखी गई है, तो अनंत पर अगर रखी जाती है दोस्तों परावर्तक पृष्ठ पर इसी प्रकाश की किरण जब टकराएगी तो मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। और दोस्तों एक प्रकाश किरण और अगर चलेगी तो मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। इस प्रकार अगर दोस्तों जो प्रतिबिंब जो बनेगा दोस्तों मुख्य फोकस से बनेगा और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो इसी प्रकार दोस्तों अगर हम तीसरी स्थिति की अगर बात करते हैं, तीसरा स्थिति में अगर वस्तु आपका वक्रता केंद्र पर रखी जाए दोस्तों, जो सी है अगर वस्तु सी पर अगर वस्तु रखी जाती है तो एक प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर चली जाएंगी, तो एक यहाँ परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के बाद वह मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। तो दोस्तों अगर इसकी प्रतिबिंब की अगर बारे में बात की करें तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वस्तु के बराबर, मतलब जितना बड़ा आपका वस्तु रहेगा उतनी बड़ी आपकी प्रतिबिंब भी बनेगी। वो भी दोस्तों उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो इसी प्रकार दोस्तों हम चौथी स्थिति के बारे में अगर बात करते हैं तो चौथा स्थिति में अगर वस्तु जो है वह मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, ये ए बी जो है दोस्तों वस्तु है, अगर यहाँ पे रखी जाएगी तो एक प्रकाश की किरण यहाँ परावर्तक पृष्ठ पर पहुँचेगी, परावर्तक पृष्ठ पहुँचने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर चली जाएंगी। उसी प्रकार दोस्तों एक अगर वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वक्रता केंद्र वाली जो प्रकाश किरण होती है उसी मुख्य फोकस से होकर वक्रता केंद्र से होकर चली जाएगी। तो बात करें दोस्तों यहाँ पे जो दोनों किरणें आपस में काटेंगी वहीं पे आपका एक प्रतिबिंब बन जाएगा। वस्तु देखिए दोस्तों आपका छोटा है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा दोस्तों वो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो वस्तु जो बन रहा है दोस्तों वह कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बन रहा है, तो वास्तविक बन रहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों अगर आप लिखना चाहते हैं दोस्तों तो आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब की आकृति जो होगी वो वस्तु से बड़ा होगा और वस्तु जो होगा वो उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। तो दोस्तों इसी प्रकार हम पांचवी स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो पांचवी स्थिति है दोस्तों जब वस्तु आपके मुख्य फोकस पर रखी जाए। अगर दोस्तों मुख्य फोकस पर अगर वस्तु रखी जाएगी तो इसकी प्रतिबिंब अगर परावर्तक पृष्ठ पहुंचेगी दोस्तों मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी और एक वक्रता केंद्र से होकर दोस्तों। इसी प्रकार अगर बात की जाए इसके प्रतिबिंब के बारे में तो इसकी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी, वस्तु आपका उल्टा बन जाएगा दोस्तों और अनंत पर इसकी प्रतिबिंब बन जाएगी। इसी प्रकार लास्ट अगर प्रतिबिंब की अगर बात करते हैं दोस्तों, यदि वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखी जाती है, तो दोस्तों जब वस्तु आपका फोकस तथा ध्रुव के बीच में अगर रखी जाएगी तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा दोस्तों वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपकी 6 स्थितियाँ समाप्त होती है। अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब